बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्मा यब्लुगन्ना इंदल किब्र अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जड़े रह गए सवाब तो भी रह गए, मेरा दिल करता एक बारी वो भी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वीरान है वो शहर जहां महफिल मीलाद न हो। वीरान है वो शहर जहां इरफान भाई महफिल मीलाद न हो। अरे उजड़े वो शहर जहां महफिल मीलाद न हो। वीरान है वो दिल जिस दिल में तेरी याद न हो। उजड़े वो शहर जहां महफिल मीलाद न हो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमारे अदनान भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत ज़्यादा फरमाइश थी हमारे अदनान भाई आपने और शकील भाई ने कि पश्तो नात लाजमी पढ़नी है, तो मैं आगाज़ पश्तो नात से कर रहा हूँ, फिर मैं गुफ्तगू करूँगा जो मौजू मुझे दिया गया है उस पर इंशाअल्लाह। सरवरे ज़ेबादे सूफी साहब पश्तो बमाए तर्जमा। सरवरे ज़ेबादे मालो सर में तय कुर्बान दे। सरवरे ज़ेबादे मालो सर में तय कुर्बान दे। वाह 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 शुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई। वाह वाह शुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई। वाह वाह शुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद दुर्जा घर भी औलाद भी ते जान भी। घर भी औलाद भी ते जान भी। ते जे किसे करके विखाया तो मेरे बाबे खादिम हुसैन रिजवी ने करके विखाया है जी। मेरा घर औलाद दुर्जा सब आप पर कुर्बान है। आवाज आनी चाहिए, तुसा कहना सुल्तान है। मेरा घर औलाद दुर्जा सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी
सुल्तान है। अगे आले पिछे आले कोई बंदा चुप ना रहे, सुल्तान है सारिया ने कहना मरहबा कितना हसी मेरा नबी। थोड़ी जी कसर रह गई मेरा नबी, हाथ थले रह गए, आवाज भी थले रह गई, एक बारी हाथ चा के मेरा नबी। अल्लाह सलामत रखे। ए जेड़े विच बैठे ने तालिब इलम ने, तालिब इलमां कोलों हाथ चवाना बड़ा औखा होंदा। एक बारी जरा सारे हाथ चा के मेरे नाल बोलो सुल्तान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी, सुल्तान है बोलो सुभान अल्लाह। मुरबी बीस्तन पसियों अशमगर ज़ेदल, मुरबी बीस्तन पसियों अशमगर ज़ेदल, पाक रसूल मुस्की शलो इस्तनुज़ले दला, पाक रसूल मुस्की शलो इस्तनुज़ले दला, पाक रसूल मुस्की शलो इस्तनुज़ले दला। पड़क्षो यौराना श्वा Praksho yorana shabibi winnu wardash mande wawa sumra khaysta nabi sultan de bay wawa sumra khaysta nabi sultan de bay wawa sumra khaysta nabi sultan de bay wawa 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे बोलो सुभान अल्लाह। सुफीजा पश्तो का तर्जमा उर्दू में, अदनान भाई पश्तो का तर्जमा उर्दू में है। गुलाम मुस्तफा नहीं आए क्या? आए हुए हैदर आए हुए। पश्तो का तर्जमा साके भाई उर्दू में, कराची वाले भी फैसलाबाद वाले भी सारे पश्तो का तर्जमा उर्दू में। शकील भाई तवज्जो करें, पश्तो का तर्जमा उर्दू में। शेर सुनिए। मुरबी इस्तन से यो अशफगर से दाला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई। सूफी साहब इन्हां नूं हले भी नहीं समझ आई। इत्थे ते किथे बैठे होंदे ना मोरी शरीफ दे मासूमी सारे, उथे मैं पढ़दा है नात ते फिर इन्हां नूं पता लगदा। अम्मा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई। डी टैप वाले फिर की होया, फिर सुनना भाई। फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन, हर चीज रोशन, हर चीज रोशन। तो सब बोलना तो मैं आगे टुरना, हर चीज रोशन। अरे चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौदहवीं का चांद है। फिर मैं क्यों न कहूं, आप सारे क्यों न कहे मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने हाथ चाके कहना पैना सुभान अल्लाह। जेड़े डंडे तो पिछे बैठे ने ये कोई बाढ़ नहीं पाकिस्तान दे इंडिया दी, तुसी भी अपने ही हो ते असी भी अपने ही हां। हाथ चाके बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर भाई मिस्र दी औरतां हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु वेख्या ते अपनी उंगलियां, खजो कहते हैं पश्तों में औरत को, गुत्ते कहते हैं पश्तों में उंगलियों को, कलामा कहते हैं पश्तों में काटने को, उलिदे कहते हैं देखने को। कुरान आंदा मिस्र दी औरतां हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु वेख्या ते अपनी उंगलियां कट लियां ते जे डी टैप वाले मेरे हुजूर नु वेख लैंदियां ते है। इरफान भाई शेर सुनो भाई, पहले पश्तो फिर उसका तर्जमा उर्दू में। इंतजामिया वालों, ओ इंतजामिया वालों, थोड़ा सा इंतजामिया वाले तवज्जो करें। इसको भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ। बेटे अगर आप यहां बैठ के सबको खड़े होकर डील करोगे ना डिस्टर्बेंस रहेगी। किसी को बताना है, पूछना है, उसको बाहर ले जाओ, एक साइड पे करके। ये इंतजाम का एक तरीका होता है मेरे बच्चा, शाबाश। यहां खड़े होकर ना कुछ भी ना करें आप। अदनान आप इधर ही देखें, आप तवज्जो करें, ठीक है बेटे। यहां जिसने बात करनी बिल्कुल खामोशी, तवज्जो। आप लोग ये मेहनत सारी सूफी साहब इन्हां दी होंदी है,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਪੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਬਹਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਸਟੇਜ ਲਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ महफिल सुन ही नहीं सकते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ शेर इंतजामिया वास्ते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते पढ़न लगा शेर सुनना भाई मरहबा कितना हंसी मेरा नबी थोड़ी जी कसर रह गई मेरा नबी ओ खजुची यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलामा खजुची यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा इजड़ून व्याप्रिकड़ियों इजड़ूना व्याप्रिकड़ियों महबूब दुमरा शास वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे मरहबा 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 कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान दे बोलो सुभान अल्लाह फिर तर्जमा सूफी साहब फिर तर्जमा पश्तो का तर्जमा उर्दू में पश्तो का तर्जमा उर्दू में शेर सुनिए आखिरी शेर है फिर मैं तकरीर शुरू कर दूंगा आखिरी शेर हाँ उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर मर्जी है थोड़ी जी कदी ना होला बोले फिर पढ़ता हूं उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर अरे देख लेती 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 वो देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को अगर तो उंगलियां ना काटती तो फेर लेती दिल पे फेर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है फिर मैं क्यों ना कहूं ये सारा मजमा क्यों ना कहे मरहबा 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 कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हंसी मेरा नबी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत नारे रिसालत अल्लाह जज़ाक 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 जारी रहे जज़ाक मुख्तसर हमदो सलात के बाद नहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन हज़रात मशाइख़ इज़ाम मेरे याराने तरीक़त व मसलक मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मोहतरम गायबाना तौर पर कारी अबू बकर नईमी साहब का और मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई अदनान साहब को और भाई शकील साहब को और पूरी इंतज़ामिया जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और वादे के मुताबिक मैं हाजिर हुआ। आज मुझे जहाँ जो मौजू दिया गया है मैं चंद बातें उस मौजू के मुताबिक करने की सादत हासिल करूँगा। मेरा अल्लाह मुझे हक कहने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात दी वकार अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अम्मा नवालुहू ने कुरान करीम वल फुरकान हमीद में हमें जो अहकामात अता फरमाए हैं उन अहकामात में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अम्मा नवालुहू ने हमें वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है, बिल्कुल वाज़े तौर पर, जिसको आप कहते हो दो टोक लफ्जों में, कि वालदैन में से एक
या दो, इम्मा यबलुगन्ना अहदुहुमा औ किलाहुमा, इंदल किबर भी बीच में है कि अगर वालिदैन में से एक या दो, अकेला, अकेली या अकेला तुम्हारे पास बुढ़ापे में मौजूद हो, तो कुरान ने कहा है कि इस आलम में जब वो तुम्हारे पास हो, वला तकुल लहुमा उफ, अल्लाह फरमाता फिर इस कंडीशन में वालिदैन के सामने उफ नहीं करना। इस कंडीशन में वालिदैन के सामने उफ, आप लफ्ज पर जरा गौर करें, आपको अंदाजा हो कि कुरान करीम ने किस तरह मेरी और आपकी तरबियत की है। गौर करें जरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता कि इनके सामने उफ नहीं करना। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि उफ कब की जाती है? शकील मियां, उफ बंदा कब करता है? बंदा उफ कब करता है? कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने आके सामने वाला आपको अच्छी सी चाय पेश करे और आप चाय लेकर, या शरबत पेश करे, आप शरबत लेकर और आप कहें उफ? बोलो, थोड़े चुप रहने तो मैंने इंजी लग रहा। बड़ा आसान सवाल किया मैंने आपसे, भाई उफ कब की जाती है? उफ किसको कहते हैं? तकलीफ को। उफ किसको कहते हैं? तकलीफ को। जब आपके सामने लाकर कोई राहत भरी चीज पेश की जाएगी जिससे आपको राहत मिले, आप शुक्र करेंगे, उफ नहीं करेंगे। उफ बंदा कब करता है? उफ कहते हैं तकलीफ के वक्त। अब आप जरा गौर करें, कुरान के लफ्जों पर गौर करें, आपको अंदाजा हो कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म क्या दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, जब इनमें से एक या दो बुजुर्गी के आलम में तुम्हारे पास हो, तो जो बुजुर्गों का मिजाज होता है ना, फिर वो बच्चों वाला मिजाज होता है। बुजुर्गी में तबीयत जो है ना, ये बच्चों वाली हो जाती है। बुजुर्गी में तबीयत लाड वाली हो जाती है। बुजुर्गी में तबीयत जो है वो इस तरह की हो जाती है कि चाहते हैं वो कि लाड किया जाए। तो अब लाजिमी बात है, जब लाड होता है तो लाड में जिद होती है। जब जिद होती है तो जिद में बाजू का सामने वाला मुश्किल में पड़ता है। सामने वाले को जिद जो है वो कभी कभी ओखा भी करती है। जब बच्चे हमसे जिद करते हैं, तो आप जानते हैं कि हमें बच्चों की जिद की वजह से वो चीज बच्चों को लेके देनी पड़ जाती है। अब हमें उसे ओखा होना पड़ता है। तो जब हम ओखे होंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। अब अल्लाह ताला पहले से जानता है कि जब बुजुर्गी में वालिदैन बच्चे के पास होंगे ना, तो उस वक्त बच्चे को उनकी खिदमत में ओखा होना पड़ेगा। जब ओखा होगा तो बच्चा कहेगा उफ। है कि यार, आपने उफ बाद में करनी थी। अल्लाह ने 1400 साल पहले हुक्म नाजिल फरमा दिया। आपने उफ बाद में करनी थी, हुक्म अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमा दिया। और क्या फरमाया? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वला तकुल लहुमा उफ, इनके सामने उफ ना करना। अच्छा चलो उफ ना करें, चलो उफ ना करें, नहीं करते हो, लेकिन बाज़ औक़ात इरफान भाई ऐसा तो होगा ना, उफ नहीं कर रहे तो गलती ऊंची हो जाएगी। भाई बाज़ औक़ात बात उफ नहीं कर रहे, चलो सी लिया अपने आप, लेकिन बातें तो कर रहे होंगे ना। तो बातें करते करते बाज़ औक़ात होगा कि लफ्ज ऊपर चले जाएंगे, जरा जोर से बंदा बोल पड़ेगा, जरा आवाज ऊंची हो जाएगी। तो मेरा रब आज से 1400 साल पहले नबी के दिल अथर पर जो कुरान उतार रहा है ना, उस कुरान में मेरी और आपकी तरबियत हो रही है। पहले फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इनसे जब भी बात करनी है तो ओखा होके नहीं करनी, उफ करके नहीं करनी। इनकी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी आ जाए, इनकी तरफ से तुम्हें कोई मुश्किल आ जाए, इनकी तरफ से तुम्हारे लिए कोई ऐसा मामला हो जाए जिसमें तुम ये समझो कि हमें वालिदैन ने मुश्किल में डाल दिया है और तुम्हें उनकी वजह से मुश्किल में पड़ना पड़ जाए, चाहे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना हो, चाहे उनकी खिदमत का मसला हो, चाहे उन्हें कोई भी मसला हो और उनकी जरूरत को तुमने पूरा करना हो, तो ऐसा ना हो कि उस वक्त तुम कहो ओह असी कितने पै गया। कुरान ने कहा ये मुश्किल तुम्हें आएगी, ये परेशानी तुम्हें आएगी, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाला है, इन्होंने भी बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें बड़ा किया है, इन्होंने तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा है। ऐसा ना हो आज इस मुश्किल के वक्त जब तुम्हें मुश्किल आए तो तुम इनके सामने उफ उफ करते फिरो। ना 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 ना, उफ नहीं करना, या अल्लाह उफ नहीं करते। चलो जब ये किसी बात पर जिद करें, अगर हम बात करते करते इनसे कलाम ऊंचा हो जाए, हमारी जुबान ऊंची हो जाए,
अल्लाह ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, ना खबरदार उफ भी नहीं करना, वला तनहरहुमा, उफ भी नहीं करना और इन्हें झड़कना भी नहीं। अब्बा जी तुसी चुप करो, तुहानू की पता, अब्बा जी तुसी नहीं जानते, चुप करो तुसी, अब्बा जी मैं जे गल कर रहा। तो अल्लाह फरमांदा खबरदार वला तनहरहुमा। होता ना आजकल के बच्चे जवान है, इन्हें जरा दो चार लफ्ज ज्यादा पढ़ लिए उन्होंने, इन्हें दो चार लफ्ज की पढ़ लेने, ये हूं अपने पैर जमीन से लगने नहीं देते। चार बंदों के सामने, मजमे के सामने वाली साहब को कह देते हैं, अब्बा जी मैं जो बोल रहा हूं, अब्बा जी आप चुप करें, आपको नहीं पता। मेरे सामने एक बच्चे ने कहा, अब्बा जी आप चुप करें, आपको नहीं पता। मैं क्या किया आप चुप करें, आपको नहीं पता। मैं क्या तेनू जिन्ना कुछ पता है ना, ये सारे पते इधरों ही आए ने। तेनू जिन्ना कुछ पता है ना, ये सारे पते इधरों ही आए ने। जदों तेनू कुछ पता नहीं सी ना, उस टाइम सारा पता तेनू इन्हां नहीं देता है। आज तेरे को दो पते की आ गए ने, तू आंदा अब्बा जी चुप करो, तुहानू नहीं पता। नहीं, कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़िन, इनके सामने उफ भी नहीं करना, वला तनहरहुमा, इन्हें झड़कना भी नहीं है। एक ते अब्बा जी तुसा बड़ा तंग किया है, अम्मी जी एक ते तुसा बड़ा तंग किया है। मैं क्या जे मैं घर के सामने ही बैठा, किधर नहीं गया, मैं कह नहीं रहा, मैं अपनी गली च बैठा, तुसा एक ते बड़ा तंग किया है, एक ते तुसी अपनी गल विच ले आनो, मेरी ते सुन लो। ये सारी बातें अब होनी थी, अल्लाह मना 1400 साल पहले कर रहा है। आज हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा? बोलो भाई, आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इसलिए अल्लाह ने पहले फरमाया उफ भी नहीं करनी, इनके सामने ऊंची आवाज में बात भी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, एक बाप बेटा दोनों गुजर रहे थे। आपने उन दोनों को देखा, आपने फरमाया पुत्र है तेरा कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया पुत्र है तेरा कौन है? उन्हें कहा जी ये मेरे अब्बा जी ने। बच्चे ने क्या कहा? मेरे अब्बा जी ने। अब तरबियत देखें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी शानदार तरबियत। आपने फरमाया बेटे तेरे क्या लगते हैं? उसने कहा जी मेरे वालिद साहब हैं। आपने फरमाया अगर ये तेरे वालिद साहब हैं तो सुन, सारे बच्चे जरा नौजवान खुसूसन जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। आपने फरमाया बेटा ये तुम्हारे क्या लगते हैं? उसने कहा अब्बा जी मेरे अब्बा जी हैं। आपने फरमाया अगर ये तेरे वालिद हैं तो सुन, जब ये चल रहे हो तो चलते हुए इनसे आगे कभी मत चलना। जब तू इनके साथ चल रहा हो तो इनसे आगे कभी मत चलना, और जब ये बैठने लगे तू इनके साथ हो तो जब तक ये ना बैठ जाए मत बैठना, जब तक ये ना बैठ जाए मत बैठना। और जब बैठ जाओ तू इनके सामने बैठा है, अगर ये कलाम कर रहे हो इनके सामने कभी भी इनका कलाम टोक कर अपनी बात शुरू ना करना, और इनसे पहले कभी मत बोलना। ये बोले तो बोलना, इनकी बात ना टोकना। ये तीन बातें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बताई। आज आप देखें हजरत जी बता रहे इन तीनों बातों में से हमारे अंदर कितनी कमी है। बाप स्लो चलता है, बूढ़ा है, बच्चा आगे आगे चल रहा होता है, अब्बा जी ने तो लेट आना है। अगर ऐसी सूरत है रास्ता बदल दो, किसी और रास्ते आओ, ताकि साहबी के कॉल पर अमल हो जाए, जो तरबियत की उस पर अमल हो जाए। तो अनु इतनी जल्दी ये राह बदल दो, बाप के आगे मत जाओ। आप बाप के सामने, बाप खड़ा है आप बैठ जाएं, ये बेअदबी है। आप खड़े हैं जब तक वालिद ना बैठे, चार बंदों के सामने या अकेले में अब्बा जी की बात पूरी सुने, अम्मी बात कर रही हैं बात पूरी सुने। जब उनका कलाम पूरा हो जाए फिर अपनी बात करें, अपनी बात को उनके सामने कभी मुकद्दम ना रखें। और अगर आपका दिल मान रहा है कि अब्बा जी इस वक्त जो फैसला कर रही है फैसला ठीक नहीं है, अम्मी जी जो फैसला कर रही है फैसला ठीक नहीं है, ये बात जो कर रही है फैसला ठीक नहीं है, तो आप उस वक्त उस मजलिस से उठ जाएं। बाद में आकर बड़े आराम से प्यार से जब तनाई हो, पाँव में बैठकर कदमों में बैठकर आप उस वक्त उन्हें मना लें। ये बड़े करीम होते हैं, ये औलाद की बात मान लेते हैं। और इन्होंने जिस उम्र में आपको पाला होता है, जब आप बेवकूफ थे ये तो तब मान लेते थे, अब तो आप समझदार हो गए। ये अब तो आप समझदार हो गए। यकीन करें कि ये पोजीशन है आज वालिदैन की कदर के मामले में। हम जाते हैं महफिल में, अदनान भाई
महफिल होती है शादी की, लोग कहते हैं माँ बाप के मौजू पर तकरीर करें। हम जाते हैं मैयत में, कहते हैं जी माँ बाप के मौजू पर तकरीर करें। बंदे ने फैक्ट्री बनाई है, कारोबार शुरू किया है, हम जाते हैं फैक्ट्री में, कहता जी जरा माँ बाप की शान से गल करो। बंदे ने दुकान बनाई है, हम जाते हैं कहते हैं माँ बाप की शान में गुफ्तगू करो। और मैं कह यार दुकान के इफ्तिताम में माँ बाप किधर से आ गए भाई, फैक्ट्री के इफ्तिताम में माँ बाप किधर से आ गए, महफिल मिलाद हो रही है, मिलाद की महफिल में माँ बाप किधर से आ गए भाई। मिलाद पे गुफ्तगू हो रही है, सरकार शमे बात करें। फैक्ट्री में महफिल मिलाद हो रही है तो बाबा तिजारत पर बात करें। इफ्तिताह हो रहा है दुकान का तो कस्बे हलाल पे बात करें। ये क्या बात है कि वालिदैन पर गुफ्तगू करो? क्यों? इसलिए कि माशरे में देखने में जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि वालिदैन की बेअदबी हो बड़ी गई है। आज हर बंदा अपने आप को सयाना समझने लगा, हर बंदा अपने आप को जो है वो ज़हीन और अक्लमंद समझने लगा, और इतना ज़हीन और अक्लमंद समझने लगा कि हर बंदा जो है वो वालिदैन से अपने आप को बड़ा जानने लग गया। दो बातें क्या पता चल जाती हैं कि हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े अक्लमंद हो गए। आओ मैं कुरान करीम की एक आयत करीमा आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अम्मन वालहू ने हमें हुक्म जो दिया है वो किस अंदाज से अता फरमाया है और हमारी तरबियत अल्लाह ने कैसे फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फैसला है, अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि अंताबुदल्लाह, ये कि तुम अल्लाह के अलावा अल्लाह ताबुदल्लाह अंताबुदल्लाह, ये कि तुम सिर्फ इबादत करोगे तो अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम किसी और की इबादत नहीं करो। अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना। और फिर उसके साथ जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये है कि तुम वालिदैन के साथ एहसान करो। अब यहाँ एक लफ्ज है जिसको मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, आप जरा तवज्जो से सुने ताकि आपको मसला समझ में आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस तरह हुक्म अता फरमाया और आज हमारे यहाँ पब्लिक में हो क्या रहा है, आज हमारे यहाँ माशरे में हो क्या रहा है, आज हम कर क्या रहे हैं, हमारी तरबियतें किस कदर खराब हो गई हैं कि आज औलाद करने क्या जा रही है। आज हम भी मदर डे और फादर डे बनाने वाले हो गए कि जनाब हम भी मदर डे मनाएंगे, फादर डे मनाएंगे। आज हम भी एक दिन के लिए माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हो गए कि फादर डे आया तो बाप के साथ सेल्फी बनाकर फेसबुक पे डाल दी, मदर डे आया तो माँ के साथ सेल्फी बना के फेसबुक पे डाल दी और बताया जी कि आज मदर डे है, आज फादर डे है, फादर डे है। और भाई हमारा एक दिन का मदर डे और फादर डे नहीं, ये तो उन लोगों के तरीकेकार थे जिन्होंने अपने माँ बाप को उठाया और जाके ओल्ड होम में छोड़ आए। फिर उन्होंने एक दिन निकाला कि एक साल का एक दिन इनको मिलने के लिए जाओ, इन्होंने हमें पैदा किया और इन्होंने जमिया सानू, इनको मिलो, इनके साथ एक दिन गुजारो क्योंकि ये हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने सानू जमिया जो है एक दिन इनके साथ गुजारो। ये फादर डे और मदर डे वाले तो वो लोग हैं जो 11 साल 11 महीने अपने कामों में मसरूफ रहे, 11 महीने और 29 दिन अपने कामों में मसरूफ रहे। एक दिन उन्होंने जाके माँ बाप के साथ स्पेंड करके ये समझा कि आज ये दिन स्पेंड करके हमने माँ बाप की कदर को पूरा कर दिया। खुदा के बंदो, हमें तो रसूलुल्लाह की गुलामी नसीब हुई है, हमें तो हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती होना नसीब हुआ है, हमें तो कलमा पढ़ना नसीब हुआ है, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब हुई। हम एक दिन वाले, प्यार करने वाले नहीं, हमारी तरबियत तो रसूलुल्लाह ने ये की है। तुम्हारा हर दिन मदर डे है, हर दिन फादर डे है कि तुम एक मर्तबा मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, अल्लाह तुम्हें हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरत जी वकार हुक्म देखें अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला का ये फैसला है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, ये कि तुम इबादत नहीं करोगे मगर सिर्फ अल्लाह की। हुक्म देखें अल्लाह, एक तुम इबादत नहीं करोगे मगर सिर्फ अल्लाह की। सारा मजमा बोले भाई, आवाज ही नहीं आई थोड़ी, उधरों ज्यादा आ रही है, इधरों घट आ रही। तुम इबादत नहीं करोगे मगर सिर्फ अल्लाह, ऐसे अल्लाह, ये अल्लाह का फैसला।
और आगे इरशाद फरमाया और दूसरा काम क्या करोगे, अल्लाह का फैसला, अल्लाह का हुक्म। यहां फैसला बमाना हुक्म है, क्योंकि अल्लाह का फैसला ये नहीं होता कि कोई सोच विचार अल्लाह ने की है और सोचने के बाद अल्लाह ने किसी नतीजे पे अल्लाह पहुंचा। अल्लाह की शान ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला सोचने से पाक है और अल्लाह ताला अकल दिमाग रखना ये बंदे की फितरत है। बंदे को अल्लाह हर चीज पहले से जानता है, इसलिए यहाँ अल्लाह का जो फैसला है वो माना ये कि अल्लाह का हुक्म है। बोलो अल्लाह का हुक्म है। ये कि तुम पहला काम क्या करोगे, तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करो। और दूसरा काम अपने वालिदैन से एहसान करो, अपने वालिदैन से ऐसा। अच्छा, अब यहां आप जरा इस लफ्ज पर गौर करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। यहां जरा आप गौर कीजिएगा, फर्क देखिएगा जरा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इदलू, अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इसलिए अदल करो कि वो तकवे के बड़े करीब है। अदल करो, मुत्तकी बन जाओगे। क्या बन जाओगे, जोर से बोलो, अदल करो क्या बन जाओगे, इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये तकवे के बहुत ज्यादा करीब है। अदल करोगे मुत्तकी बन जाओगे। अच्छा, हुण कदी सानू ते हुक्म होंदा भाई अदल करो, मालदार बन जाओगे तो फिर ते असीं अदल कर दे, जिहड़ा साडा मिजाज है। अदल करो को घर शर मिलणगे फिर ते अदल कर दे, अदल करो को फैक्ट्रियां मिलणगियां फिर ते अदल कर दे। या अल्लाह अदल करिए तकवा मिलेगा, सानू तकवे नाल की मिलना है जी सूफी जी। इत्थे ते गल है ना सूफी साहब के भाई ए माल मिलेगा दुनिया ते भज जाओ। भाई अल्लाह फरमा रहा अदल करो तकवा मिल जाएगा। भाई तकवे से क्या मिलेगा, अदल करो तकवे से क्या मिलेगा। अब हो सकता है किसी के दिल में आए अदल भी करिए तो लबना को किए तकवा, तो तकवे नाल की मिलना है, तकवे नाल की मिलना है। तो अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया अदल करो तकवा मिलेगा। या अल्लाह तकवा मिल गया तो क्या मिलेगा, हाय 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 हाय, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फरमाया जैसे तकवा मिल गया ना उसे खुदा का कुर्ब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। जैसे तकवा मिल गया उसे अल्लाह मिल जाएगा। मुत्तकी लोग इल्लल मुत्तकीन, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हर जगह जहां मुजम्मत बयान की काफरों की वहां इल्लल मुत्तकीन कह के अल्लाह ने उनको खास किया कि मुत्तकी जो है उनका दर्जा बहुत आला है। अदल करो, अदल करो तकवा मिलेगा। तकवा करो क्या मिलेगा, खुदा मिलेगा। आओ डी टाइप की सरजमीन पर बैठकर वालिदैन की शान में गुफ्तगू सुनने वाले मेरे यारान तरीकत व मसलक, मेरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने और चाहने वालों, जुमला सुनो, अदल करो तकवा मिलेगा। तुम अगर फैक्ट्री के ओनर हो, तुम्हारे नीचे अमला काम करता है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 50 है, अदल करो तकवा मिलेगा। अपने नौकरों के साथ अदल करो। तुम शोहर हो, बीवी के साथ अदल करो, तकवा मिलेगा। तुम उस्ताद हो, अपने शागिर्दों के साथ अदल करो, तकवा मिलेगा। तुम पीर हो, अपने मुरीदों के साथ अदल करो, तकवा मिलेगा। तुम कारीगर हो, अपने फन के साथ अदल करो, तकवा मिलेगा। उस्ताद शागिर्दों के साथ अदल करे, यानी शागिर्दों की तरबियत अच्छी करे। पीर मुरीदों के साथ अदल करे, जो कुछ उसके सीने में है उसे डिलीवर करे, अपने मुरीदों तक पहुंचाए कि तकवा मिलेगा। भाई भाइयों के साथ अदल करे, दोस्त दोस्ती में अदल करे। अगर टीचर है शागिर्दों के साथ अदल करे। आप अगर किसी ओहदे पर फाइज हैं, नाजिम है, काउंसलर है, MPA है, MNA है, अदल करो तकवा मिलेगा। आप मस्जिद की इंतजामिया में है, अदल करो तकवा मिलेगा। आप शोहर है, अदल करो तकवा मिलेगा। और अपनी बरादरी से भी कहने लगा हूं, आप नकीब हैं, अपनी नकाबत से अदल करें, तकवा मिलेगा। आप नाथवा है, अपनी नाथवानी के साथ अदल करें, शोबे से अदल करें, तकवा मिलेगा। आप मुकर्रिर हैं, खिताबत के साथ अदल करें, जो खुदा ने आपके सीने में डाला है, लोगों की तरबियत ऐसे अंदाज से करें, अदल करो तकवा मिलेगा। हर शोबे में अदल का हुक्म है। भाई है अदल करें, शोहर है अदल करें, आप किसी शोबे में है अदल करें। डी टैप वालों कुरान पढ़ो, सबके साथ अदल करो। माँ बाप की बात आई, अब अल्लाह ये नहीं कह रहा माँ बाप के साथ अदल करो, नहीं, सबके साथ अदल करो। माँ बाप की बात आई, फरमाया बिल वालिदैन एहसाना,
वालदेन से एहसान करो। आहा सुभान अल्लाह। कमाल हो गई। या अल्लाह हर शोबे में अदल करे, तकवा मिलेगा। वालदैन की बात आई, एहसान करो। यहां ये बा जो है ना, बा व बिल वालिदैन, ये जो बिल है ना बा, ये बताने लगा हूं क्या है। भाई हर जगह अदल करो। मां बाप की बात आई, बड़ा एहसान करो। भाई यहां एहसान क्यों? सुनो, क्योंकि अदल का मतलब क्या है? एक बंदा बोला इतने बड़े मजमे में से यार, भाई अदल का मतलब क्या है? बराबरी। क्या है? जोर से बोलो। बराबरी करो, हर जगह अदल करो, क्योंकि हर जगह अदल हो सकता है। वालदेन की बात आई, यहां नहीं कहा अदल करो। क्यों? बराबरी कर कौन सकता है यार? वालदेन की बराबरी कौन कर सकता है? आप अपने वालदेन की खिदमत करके बराबरी कर सकते हैं? भाई आप अपने वालदेन को खिला पिला कर बराबरी कर सकते हैं? आप अपने वालदेन की बीमारी में उनकी मिजाज कुर्सी करके डॉक्टर के पास ले जाकर दवाई दिलाकर अदल कर सकते हैं? बराबर हो जाएगा? फरमाया हर जगह अदल करो। वालदेन की बात आई, फरमाया यहां अदल हो नहीं सकता, बराबरी कौन करेगा? एहसान करो। अच्छा, अब एहसान में भी एक बात है। एहसान में एक बात यह है कि जब आप एहसान करेंगे तो एहसान करने वाला ऊपर होता है उससे जिस पर एहसान किया जा रहा हो। अब यहां हुक्म एहसान करो। अब मैं आप पर अगर एहसान करूं तो फजीलत में बड़ा कौन हुआ? आप अगर मुझ पर एहसान करें तो फजीलत में बड़ा कौन हुआ है? अच्छा, ना तुसी मेरी वाली बोले हो, ना तुसी अपनी वाली बोले हो, ना तुसी अपना एहसान मानते हो, ना मेरा मानते हो। एक बारी फिर मुड़ मुड़ो। अगर मैं आप पर एहसान करूं तो फजीलत में बड़ा कौन हुआ? आप शुक्रिया आपका। वैसे मन मुन नहीं रहे एहसान तुसी। और अगर आप मुझ पर एहसान करें तो फजीलत में बड़ा कौन हुआ? हम। बोलो हम। ऐसे ही है ना? अब जरा आप गौर करें, अल्लाह फरमा रहा है एहसान करो, तो यार जब एहसान किया तो एहसान वाला तो फजीलत में ज्यादा हुआ। और अल्लाह फरमा रहा है एहसान करो। अब मैंने हल्का ही बोलना है, आपने जोर से कहना सुभान अल्लाह। फरमाया यहां बराबरी कर कौन सकता है? और बिल वालिदैन एहसाना, यहां बा है मिन के माना में। फरमाया इन पर एहसान नहीं हो सकता, इनसे एहसान करो। सुभान अल्लाह। क्या इन पर थोड़ी हो सकता एहसान, हो ही नहीं सकता। इनसे एहसान करो। अच्छा, जब इनसे एहसान करोगे तो क्या होगा? जी, तुम इनके पांव धो धो के भी पियो। बैठे 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 बैठे, ओवैस भाई आगे बैठे। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी शोहरत हामिल सना खान रसूल जनाब अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब आप तशरीफ ला चुके हैं। अब आप तशरीफ फरमा हो पंडाल में, अब आप तशरीफ फरमा हो। फिल वक़्त हमारे दरमियान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खिज़र इस्लाम नक्शबंदी साहब बयान फरमा रहे हैं। बैठे, तशरीफ रखें। लो भाई, बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी जुमला है। 10:30 का टाइम था उवैस भाई का, और पूरे 10:30 बजे आप स्टेज पर है। माशा अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि एहसान करो। क्यों? ये बा है मिन के माना में। इन पर एहसान कभी नहीं हो सकता, इनसे एहसान करो। जब इनसे एहसान करोगे तो इनसे एहसान क्या है? इनके पांव भी धोकर पीने पड़े तो कभी ना कहना कि हमने आप पर कोई एहसान किया है। इनका पेशाब भी अपने हाथों से साफ करना पड़ जाए तो कभी ना कहना हमने आप पर एहसान किया है। कुरान ने बिल कहकर सारी बातें खत्म कर दी कि सारी जिंदगी माँ बाप की खिदमतगार बन के रहो और इनके ताबेदार बन के रहो। अल्लाह ताला में अपने वालिदैन की खिदमत की सही माना में तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। हज़रात गिरामी कदर, ये